तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बता रखा है कि क्या स्पीशीज का नंबर जो है मैटर करता है किसी भी कम्युनिटी में इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इकोलॉजिस्ट भी इसका आंसर डेफिनेट नहीं दे पाए हैं। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विथ मोर स्पेसीज जनरली टेंड्स टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विथ लेस स्पेसीज। बहुत सालों के बाद इकोलॉजिस्ट ने का ये मानना है कि कम्युनिटी जिसके पास ज़्यादा स्पेसीज होते हैं वो जनरली मोर स्टेबल होता है, वैसे कम्युनिटी जिसमें लेस स्पेसीज होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली स्टेबिलिटी है बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे कि यहाँ पे स्टेबल कम्युनिटी नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसका कहना है कि स्टेबल कम्युनिटी जो है ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करता है अपने प्रोडक्टिविटी में सालों दर साल। इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट टू रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। नेचुरल और मैन मेड ये जो होता है ज़्यादातर आइदर रेसिस्टेंट होता है, रिसाइलेंट होता है ओकेजनल डिस्टर्बेंस से। जैसे कि नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस होता है उससे रेसिस्टेंट होता है। इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंस टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज। और ये इसके भी रेसिस्टेंट होता है। जब कोई भी एलियन स्पेसीज आ जाता है तो कोई भी एलियन स्पेसीज का इन्वेजन हो जाता है तो उससे भी रेसिस्ट होता है ये। तो आगे हम बात करते हैं अभी कि इसमें दे रखा है वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पेसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी। हम नहीं जानते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं कैसे लिंक होते हैं स्पेसीज रिचनेस का कम्युनिटी से। बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपीरियंस यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। लेकिन डेविड टिलमैन जो है, जो कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को एक्सपेरिमेंट किए थे आउटडोर प्लॉट्स को लेके, तो वो कुछ टेंटेटिव आंसर दिए। Tillman found that plots with more species show less year-to-year variation in total biomass. Tillman जो है उन्होंने पाया कि प्लॉट्स जो ज़्यादा स्पेसीज में होता है वो शो करता है लेस ईयर-टू-ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास में। He also showed that in his experiment increased diversity contributed higher productivity. तो वो उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो कि इंक्रीज करता है बायोडाइवर्सिटी में, इंक्रीज करता है डाइवर्सिटी, वो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी। ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पेसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम। जबकि हम समझ सकते हैं कि वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पेसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट। तो जबकि हम नहीं पूरा तरह से समझ सकते हैं कि स्पेसीज रिचनेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है वेल बीइंग इकोसिस्टम के लिए। वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट रियली एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। हम जानते हैं कि हमें रियलाइज होता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो होता है सिर्फ एक कारण नहीं होता है हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन ये इम्परेटिव होता है उसके लिए, ये इम्परेटिव होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जो कि प्लेनेट पे है, अर्थ प्लेनेट पे। एट टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पेसीज एट एन अलार्मिंग पेस। ऐसे टाइम में जब हम लूज कर रहे हैं अपने स्पेसीज को, मतलब स्पेसीज को लूज कर रहे हैं इस अलार्मिंग पेस से काफ़ी तेज़ी से। वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ सम स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट। तो कोई पूछ सकता है कि ये मैटर करता है क्या हमारे हम स्पेसीज कुछ स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पेसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। तो क्या वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम लेस फंक्शन करेगा जब हम लॉस कर देंगे एक ट्री फ्रॉग स्पेसीज हमेशा के लिए। हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड। तो हमारे लाइफ क्वालिटी कैसे इफेक्ट होगा। इफ़ से इंस्टीड ऑफ 2000 वी हैव ओनली 15,000 स्पेसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। 20,000 की वजह से हमारे अर्थ पे अभी लगभग 15,000 स्पेसीज हैं एंट्स का अर्थ पे। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी।
तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम डेवलप करें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव एनालॉजी, जो कि किसने दिया था, रिबर्ट पेपर हाइपोथेसिस से द्वारा दिया गया था, यूज बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरनलिच, जो कि यूज किए थे रिबर्ट पेपर हाइपोथेसिस। कौन दिया था? पॉल एरनलिच। इन एयरप्लेन इकोसिस्टम, एयरप्लेन क्या होता है? इकोसिस्टम। ऑल पार्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। तो बोल रहा है जितने पार्ट्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, जिसको रिवेट्स बोलते हैं। रिवेट्स को क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं एक्चुअली। तो बहुत सारे स्पेसीज मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम मिलाता है। इकोसिस्टम को एयरप्लेन बोलते हैं, और राइवेट्स को बोलते हैं स्पेसीज। एवरी स्पेसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing species to become extinct। तो अभी बोल रहा है एवरी पैसेंजर जो ट्रेवल करता है पैसेंजर जो ट्रेवल करता है वो क्या होता है कि रिवेट को अपने घर ले जाने लगेगा, तो क्या होगा? स्पेसीज जो ये कॉज करेगा स्पेसीज को एक्सटेंशन होने में। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ये तो इफेक्ट नहीं करेगा फ्लाइट के सेफ्टी को, लेकिन ये मतलब फ्लाइट सेफ्टी मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव्ड। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा और ज़्यादा राइवेट्स अगर रिमूव हो जाएगा तो प्लेन जो होता है डेंजरसली वीक हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर मोर विच राइवेट्स इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। फर्दरमोर जब राइवेट्स रिमूव हो जाएगा तो ये क्रिटिकल हो सकता है। लॉस ऑफ राइवेट्स ऑन द विंग्स की एस्पेक्ट्स द ड्राइव मेजर इकोसिस्टम्स फंक्शंस। लॉस ऑफ राइवेट्स विंग्स जो होता है जिसको की स्पेसीज बोलते हैं, वो मेजर रोल प्ले करता है, मेजर फंक्शन करता है इकोसिस्टम में। इट इज ऑब्वियसली मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी, जो कि ऑब्वियसली मोर सीरियस है फ्लाइट सेफ्टी के लिए देन लॉस ऑफ फ्यू rabbits on the seats or windows inside the plane। तो ये जो होता है क्या बोलते हैं, की स्पीसीज जो होता है मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम फंक्शन के लिए कंपेयर टू किसके? राइवेट्स के। अगर कुछ राइवेट्स चला जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो होता है की स्पीसीज जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो आइए हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइल इट इज़ अ डाउटफुल इफ़ एनी स्पेसीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशन। ये डाउटफुल होगा कि अगर हम कोई स्पेसीज ऐड करते हैं स्पेसिएशन के द्वारा इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ द स्पेसीज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम स्पेसीज के कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बीन declining rapidly and accusing finger is clearly pointing to human activities। और इसका कारण ये है कि एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है कि हमारे प्लेनेट का स्पेसीज जो होता है लॉस कर रहा है। तो आइए हम अभी देखते हैं यहाँ से द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ ह्यूमंस का ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड पे तो उससे क्या हुआ, लगभग 2000 बर्ड्स के स्पीसीज का एक्सटेंशन हो गया। द IUCN रेड लिस्ट के द्वारा, जो कि 2004 में निकाला गया था डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 784 स्पेसीज जो होता है, जिसमें कितना 784 स्पेसीज में 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स लास्ट 5 ईयर्स में लॉस हुए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड, सम एग्जाम्पल्स है जो कि जिसमें रिसेंटली एक्सटेंशन हुआ है कुछ बर्ड्स का, जैसे डोडो जिसके मैरिशियस बोलते हैं, क्वेगा अफ्रीका में, थलाइसिन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी काउज जो कि रसिया, एंड 3 सब स्पेसीज जिसको बाली जवान कैस्पियन बोलते हैं ऑफ टाइगर, ये टाइगर का है स्पेसीज। द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। लास्ट 20 years जो है ये विटनेस्ड शो करता है डिसअपेरेंस ऑफ 27 स्पेसीज का, जो कि केयरफुली एनालाइज ऑफ द रिकॉर्ड शोज दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। तो जो कि केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो शो करता है एक्सटिंक्शन जो होता है टैक्सा में वो रैंडम नहीं है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। कुछ ग्रुप्स है जो कि
शो होते हैं मोर वल्नरेबल एक्सटेंशन की ओर. एडिंग द ग्रीन सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन. तो ग्रीम ऑफ इस सिनेरियो को एक्सटेंशन के सिनेरियो को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि 15,500 स्पेसीज से ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के खतरे को महसूस कर रहे हैं. प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल स्पेसीज एंड 32% ऑफ एम्फीबियस स्पेसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स स्पेसीज इन द वर्ल्ड फेसेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. तो बताया गया है कि 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स और 32% एम्फीबियंस स्पेसीज और 31% जिम्नोस्पर्म स्पेसीज जो है वो फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन के थ्रेट को. फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड we learned the large scale loss of species like one we are currently witnessing have also happened earlier. तो स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो हम देखेंगे कि लाइफ के हिस्ट्री को पढ़ते हुए हमारे धरती पे फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है, जो हम पाते हैं लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पेसीज, जैसे कि वन वी आर करेंटली विटनेसिंग, जिसके हम विटनेस हैं जो यहाँ हो रहा है. इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन, even before humans appeared on the scene during the long period more than 3 billion years since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of the mass extinction of the species. तो लॉन्ग पीरियड से देखा गया कि लगभग 3 बिलियन ईयर्स पहले ऑरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ लाइफ में, उसमें 5 एपिसोड हुआ मास एक्सटिंक्शन, स्पेसीज के मास एक्सटिंक्शन का. How is the 6th extinction presently in progress? तो देखेंगे कि 6th extinction जो है कैसे प्रेजेंटली डिफरेंट है. The difference is the rate. The current species rates are estimated to be 100 to 1,000 times faster than the pre-humans times, and our activities are responsible for the faster rates. तो देखा गया है कि ये जो डिफरेंस है कैसे आया है कि अभी का जो एक्सटेंशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में वो 100 से लेके 1,000 टाइम्स फास्टर है जो पहले एक्सटेंशन हुआ करता था उसमें से, और इसके जिम्मेवार है ह्यूमंस के एक्टिविटी. Ecologists warn that if present trends continue, nearly half of the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. Ecologists का मानना है कि अगर ये ट्रेंड्स चलता रहा कंटिन्यूसली तो नियरली हाफ ऑफ द स्पेसीज जो है अर्थ का वो ख़त्म हो जाएगा लगभग 100 सालों में. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. तो इन जनरली देखा गया है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है किसी रीजन में वो लीड करता है डिक्लाइनिंग प्लांट के प्रोडक्शन को, लोअर रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल perturbations such as drought and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle. तो हम देखेंगे कि इन जनरली हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है कुछ रीजन में वो लीड करता है डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन का. दूसरा लोअर रेजिस्टेंस शो करता है इन्वायरमेंटल परपेचुएशन, जैसे कि ड्रॉथ सुखाड़ आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में ये लो रेजिस्टेंस शो करता है. और तीसरा इंक्रीज वेरिएबिलिटी जो होता है कुछ इकोसिस्टम में वो प्रोसेस करता है इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. अब कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का उसके बारे में देखेंगे. द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पेसीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो एक्सेलरेटेड रेट से जो स्पेसीज लॉस हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, इसका कारण है ह्यूमन का एक्टिविटी. द 4 मेजर कॉजेज जो है इनमें दे रखा है कि 4 मेजर कॉजेज क्या है. तो सबसे पहले इसके बारे में लिखे है द एविल क्वार्ट्स इज द सब क्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम. तो पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ड्राइविंग एनिमल और प्लांट्स को एक्सटिंक्ट होने का.
जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट्स लॉस हो जाता है तो ये मस्ट कॉज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है एक्सटिंक्शन का। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल जो हैबिटेट लॉस का कौन सा है, लिया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लिया गया। वंस कवरिंग मोर देन 40% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, दिज रैन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। एक समय था जब ये लैंड फॉरेस्ट जो है कवर करता था 40% अर्थ के लैंड सरफेस का, अब ये लगभग 6% भी कवर नहीं कर पा रहा है। दे आर बिंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये जो है काफ़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। बाई द टाइम यू फिनिश रीडिंग द चैप्टर 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ द रैन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। आप जैसे ही इस चैप्टर को ख़त्म करोगे तो आप पाओगे कि लगभग 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो चुका होगा। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इट्स सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लांट्स। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ये इतना बड़ा है, इसके वजह से इसको लंग्स ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं, जो कि हार्बरिंग probably millions of species being cut and cleared for cultivating soybean for the conversion to the grassland for raising betel cattle। तो यहाँ पे दे रखा है कि मिलियंस ऑफ हार्बरिंग मिलियंस ऑफ स्पेसीज जो हैं इसको रेन फॉरेस्ट को कट करते हैं और क्लियर करते हैं, क्या कल्टीवेट करने के लिए, सोयाबीन को कल्टीवेट करने के लिए, और फॉरेस्ट ग्रासलैंड को रेन फॉरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं ग्रासलैंड में, किसके लिए, कि ताकि कैटल को खिला सके। Besides total mass, the degradation of many habitats. Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species। तो यहाँ पे दे रखा है टोटल लॉस के अलावा डिग्रेडेशन जो होता है किसी भी हैबिटेट्स को बर्बाद अगर किया जाता है तो उसमें किसी भी हैबिटेट्स को बर्बाद किया जाता है पॉल्यूशन के द्वारा, तो ये भी एक कारण है स्पेसीज के लॉस का। When large habitats are broken up into smaller fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with the migratory habitats are badly affected, leading to the population declines। तो कहा गया है कि यहाँ पे लार्ज हैबिटेट्स जब ब्लॉक होता है स्मॉल पार्ट्स में वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स जिसको ज़रूरी होता है लार्ज टेरिटरी का, और सर्टेन एनिमल्स जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ होते हैं, वो सर्टेन एनिमल्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स होते हैं, माइग्रेटरी हैबिटेट्स के साथ वो काफ़ी बैडली अफेक्टेड होते हैं, जो कि लीड करते हैं पॉपुलेशन के डिक्लिनेशन को। तो दूसरा कारण हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या देखा है? ह्यूमन्स ऑलवेज डिपेंड होता है किस नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन्स जो होता है ऑलवेज डिपेंड होता है नेचर पे फूड और शेल्टर के लिए, लेकिन अब ये नीड जो है लालच में बदल चुका है, जो कि कॉज कर रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। मैनी स्पीसीज एक्सटेंशंस इन लास्ट 500 ईयर्स, जैसे कि स्टीलर काउज, पैसेंजर पिजन्स। यहाँ पे देखा गया है बहुत सारे स्पीसीज एक्सटेंशन जो कि लगभग 500 सालों में बताया है। स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन जो है, जो कि वेयर एक्सप्लोइट हो चुके थे, वेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। किसके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया? ह्यूमन्स के द्वारा। प्रेजेंटली मेनी मैराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, endangering the continued extensions of some commercially important species। प्रेजेंटली मेनी मैराइन फिशेज जो कि वैसे मैराइन फिशेज पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में हार्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि इंडेंजरिंग द कंटिन्यू एक्सटेंशंस ऑफ सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जो कि इंडेंजर कर रहे हैं इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम, इंडेंजर कर रहे हैं कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज का। तो अभी हम पढ़ेंगे एलियन स्पीसीज इन्वेजन का। एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस यूनी इंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाट एवर पर्पस।
तो हम देखेंगे कि जब कभी हम एलियन स्पेसिस को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे पर्पस कोई भी हो, सम ऑफ देम आर टर्न इन्वेसिव, तो कुछ जो होते हैं वो इन्वेसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉज कर देते हैं डिक्लाइन इंक्लिनेशन